आज हम एक ज़रूरी अपडेट पे बात करने जा रहे हैं जिसमें जो नई डेवलपमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने सिम मिसयूज़ को लेकर के एक इम्पॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन जारी किया है। अगर कोई सिम आपके नाम पर रजिस्टर्ड है और उसका यूज़ किसी इलीगल एक्टिविटी में होता है तो इंक्वायरी के दौरान रिस्पॉन्सिबिलिटी आप तक आ सकती है। ये क्लैरिफिकेशन इसलिए दिया गया है क्योंकि पिछले कुछ महीनों में फेक और फॉर्ज्ड केवाईसी पर सिम इश्यूज़ के केसेस बढ़ गए हैं अचानक से। कई यूज़र्स को ये तक नहीं पता होता कि उनके डॉक्यूमेंट्स पर एक्स्ट्रा कनेक्शंस चल रहे हैं। अब इन सिम का यूज़ बेसिकली स्कैम कॉल्स, फ्रॉड मैसेजेस और साइबर क्राइम ऑपरेशंस में बार बार पकड़ा भी गया है। कई लोग अरेस्ट भी किए गए हैं। फ्रॉड का पैटर्न काफ़ी क्लियर हो चुका है। कहीं फॉर्ज्ड आईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है तो कहीं ओल्ड नंबर्स को प्रॉपरली क्लोज नहीं होने पर उसे फेक वेरिफिकेशन के जरिए फिर से एक्टिवेट करा लिया जाता है। तो जो डॉट है यानी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम, उसका पॉइंट सिंपल है, अपने नाम पर जो कनेक्शन एक्टिव है उसका आपको पता होना चाहिए। इसलिए संचार साथी पोर्टल पर आपको एक बार बेसिक सेफ्टी स्टेप ले लेना चाहिए। यहाँ पर आपको लॉगिन करना है, उसके बाद आपको पूरी लिस्ट मिलती है कि आपके डॉक्यूमेंट्स पर कितने सारे नंबर्स रजिस्टर हैं। संचार साथी आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर लिस्ट में कोई भी अननोन नंबर आपको दिखे तो उस पर तुरंत शिकायत रेज कर सकते हैं कि ये कनेक्शन डीएक्टिवेट करवा सकते हैं। आप डीएक्टिवेशन के लिए अलग रिक्वेस्ट भी सेंड कर सकते हैं। इनफैक्ट आइडेंटिटी जो डॉक्यूमेंट्स अननोन शॉप एजेंट्स को बिना वजह अगर आप शेयर करते हैं किसी चीज़ के लिए तो वो भी ना करें। आधार वेरिफिकेशन सिर्फ ऑथराइज्ड आउटलेट पे ही आप यूज़ करें। अगर कोई पुराना नंबर यूज़ में नहीं है तो उसका क्लोजर प्रोसेस प्रॉपरली कंप्लीट कराना आपको बहुत ज़रूरी है। अगर कभी आपको नोटिस मिले कि आपका सिम मिसयूज़ हो रहा है और अगर रजिस्ट्रेशन आपके नाम पर निकलती है तो सबसे पहले आप कनेक्शन डिटेल्स चेक करें, एक्टिवेशन रिकॉर्ड कलेक्ट करें और साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत तुरंत इमीडिएटली फाइल कर दें। इन्वेस्टिगेशन में ये जो प्रूफ्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, जहां पर क्लियर एविडेंस मिलते हैं कि सिम उस दौरान आप यूज़ नहीं कर रहे थे, कोई और यूज़ कर रहा था। टेलीकॉम सिक्योरिटी के मामले में डॉट का एम्फेसिस अब आइडेंटिटी अकाउंटेबिलिटी पे है। इसलिए अब अपने मोबाइल कनेक्शन जो आपने ले रखे हैं उसको समय समय पर चेक करना बहुत ज़रूरी है और ये आपके डिजिटल हाइजीन का भी हिस्सा होना चाहिए। तो बेसिकली ये जो डॉट है अब क्लियर कट उसकी तरफ से एडवाइजरी आ चुकी है और अगर आगे आपके नाम से कोई सिम है और कोई भी उसका मिसयूज़ कर रहा है तो आपकी जवाबदेही होगी कि वो क्यों हो रहा है। अब जैसा कि मैंने आपको स्टेप्स बताए, आप उन सब चीज़ों को फॉलो करके इन सब चीज़ों से बच सकते हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि कोई आपका फ़ोन नंबर गलत तरीके से मिसयूज़ कर रहा है तो आप फंस ही जाएंगे, क्योंकि आपके पास भी डिफेंस है। लाइक यू कैन ऑल्सो चैलेंज, यू कैन ऑल्सो से कि वो आप नहीं यूज़ कर रहे थे, बट उसके लिए यू विल नीड प्रूफ, वैलिड डॉक्यूमेंट्स जिससे पता चले कि आपने उस नंबर पे एफआईआर करा रखी थी ऑलरेडी। हो सकता है आपका सिम खो गया हो तो आपने उसे डीएक्टिवेट क्यों नहीं करवाया। तो ये सारे सवाल भी आपसे पूछे जा सकते हैं। सो मेक श्योर कि अगर आपका कोई नंबर यूज़ में नहीं है तो उसे प्रॉपर क्लोजर कर दें, डीएक्टिवेट करा दें। कस्टमर केयर को रीच आउट कर सकते हैं इस चीज़ के लिए। और अगर आपके साथ सिम से रिलेटेड कोई फ्रॉड हो रहा है तो आप साइबर क्राइम सेल में इसके लिए कंप्लेंट्स भी लॉन्च करा सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है। और मेक श्योर टू लॉक योर आधार बायोमेट्रिक आधार लॉक करने के लिए मैंने कई सारे वीडियोस ऑलरेडी बनाए हैं। आप आज तक .in पे स्टोरीज भी पढ़ सकते हैं। हाउ टू लॉक योर आधार ऑथेंटिकेशन, यानी बायोमेट्रिक अगर आप लॉक कर देंगे तो कोई चाह करके भी आपका आधार ऑथेंटिकेशन नहीं कर पाएगा।